कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के प्रत्येक महिलाओं के खाते में सालाना 1 लाख रुपए खटाखट डाल दिए जाएंगे। उन्होंने मीडिया पर पूरा भड़ास निकालते हुए कहा कि मीडिया आम लोगों की नहीं पूंजीपतियों की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो झारखंड में सरना कोड लागू किया जाएगा और मोदी सरकार के सभी निर्णय वापस लिए जाएंगे। गुमला के बसिया में लोहरदगा और खूंटी लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बदलने की कोशिश में है ताकि देश से आरक्षण समाप्त किया जा सके। उन्होंने आदिवासियों की बात करते हुए कहा कि जल जंगल जमीन पर सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का अधिकार है जिसे भाजपा वंचित करना चाहती है। अपने संबोधन में करीब 20 मिनट तक उन्होंने मीडिया की आलोचना की और कहा कि मोदी के इशारे पर चलने वाली मीडिया सिर्फ मोदी के फोटो दिखाती है। अगर कोई गरीब मरता है तो उसके लिए मीडिया में कोई जगह नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई वार किए और इस देश को बचाने के लिए कांग्रेस के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने भी मोदी पर निशाना साधते हुए झारखंड की वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान पूरे कार्यक्रम में अव्यवस्था का माहौल था। मीडिया कर्मियों के बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी। सभा को कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, विधायक जिग्गा सुसारन होरो, नमन विक्सल कोंडगी, नेहा शिल्पी तिर्की, भूषण तिर्की, भूषण बाड़ा, सुखदेव भगत, कालीचरण मुंडा सहित जिले के कई कांग्रेसी नेता शामिल थे। गुमला से प्रमोद दास की रिपोर्ट। मीडिया कहेगी देखो देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं। अरबपतियों को पैसा मिलता है, उनकी आदत नहीं बिगड़ती। किसान को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है, मजदूर को पैसा मिलता है तो आदत बिगड़ती है। पहले ही कहते थे मनरेगा देखो, मनरेगा कितनी खराब योजना है, इसमें मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। वो मजदूरी कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है मजदूरी के लिए, और ये कह रहे हैं नहीं गरीबों को पैसा नहीं मिलना चाहिए। तो ये उनके हैं, आपके नहीं है। ये 24 घंटा मोदी की फोटो दिखाएंगे आपको। ये देखो, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। आप ही अपने आप से पूछो, नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिख रही है, मीडिया पे 24 घंटा आ रहे हैं, मगर आदिवासी की कोई आवाज नहीं, पिछड़ों की कोई आवाज नहीं, दलितों की कोई आवाज नहीं, किसानों की कोई आवाज नहीं, मजदूरों की कोई आवाज नहीं। ये हो क्या रहा है? मीडिया में अदानी जी दिखते हैं, अंबानी जी दिखते हैं, मोदी दिखते हैं, गरीब कोई नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। अच्छा, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो जब आपने पार्लियामेंट हाउस खोला तो उस राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं बुलवाया? मोदी जी का काम नहीं है पार्लियामेंट खोलना, राष्ट्रपति का काम है पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करना। मोदी जी ने राष्ट्रपति जी को परे किया, राम मंदिर नहीं जाने दिया, और फिर आपसे आगे वोट मांगते हैं। क्या समझ रखा है उन्होंने कि आप इस बात को नहीं समझोगे कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का 2 बार उन्होंने हिंदुस्तान के सामने लाखपति बना रहे हो। अगर वो अरबपतियों को करोड़ों रुपए दे सकते हैं, हम करोड़ों महिलाओं को लाखों रुपए दे सकते हैं। वाह,
आप कहोगे ये महिलाएं देख रही हैं और पुरुष भी देख रहे हैं, मेरे और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे भैया आपने ये क्या किया, आप महिलाओं को दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं 21वीं सदी में ये हमारी बहनें बाहर जाके काम करती हैं, पुरुष भी बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, मगर अगर बाहर स्त्री और पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो घर में महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी ना लगे, मगर अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो महिलाएं 20 घंटे काम करती हैं, घर में काम करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए उन 8 घंटों के लिए जो वो घर में काम करती हैं, हमारी सरकार उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने जा रही है। और मैं जानता हूं हिंदुस्तान के पुरुष बड़े होशियार हैं, ये पैसा अंत में आपके ही खाते में आएगा, आपके ही बैंक अकाउंट में जाएगा। आप दबाव डालोगे महिलाओं पे, बहनों पे, माताओं पे, मगर पैसा हम उनके बैंक अकाउंट पे डालेंगे।